नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल करते हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात में। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। कुछ ही देर में इंशाअल्लाह हकीम साहब इस प्रोग्राम को अपने वजूद से, अपने मौजूदगी से इसकी रौनक को दुबाला करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं आप सबका खैर मकदम करते हुए एक छोटे से तमहीदी क़िस्से से, और इंशाअल्लाह फिर प्रोग्राम को आगे ले चलेंगे अगले पड़ाव पर। बहुत सारे छोटे छोटे क़िस्से हैं, वाक़यात हैं। उन्हीं में से एक वाक़या आज आपके गोश गुजार करते हैं कि किसी दरख्त पर एक फाख्ता ने घोंसला बना रखा था। उसमें उसने 2 अंडे भी दे रखे थे। एक दिन वो अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि उसकी नज़र पड़ी, सामने एक शिकारी को देखा उसने जो उसकी तरफ आ रहा था। इत्तेफाक से उसी वक्त शिकारी ने भी फाख्ता को देख लिया। उसकी नज़र फाख्ता पर पड़ी तो उसने कहा, वाह क्या बात है, शिकार की तलाश में आया था और यहाँ शिकार खुद सामने मौजूद है। ये सोचकर उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला। शिकारी को तीर निकालते देखकर फाख्ता ने सोचा कि अगर मैं यहाँ बैठी रही तो फिर इसके तीर का निशाना बन जाऊंगी, मैं यहाँ से उड़ती हूँ। उसने चाहा कि वो उड़ान भरे वहाँ से। जैसे उसने अपने पर फैलाए उड़ने के लिए, उसकी नज़र पड़ी एक बाज पर जो घात लगाए बैठा था और उसी के समत देख रहा था कि ये अपनी जगह छोड़े, ये उड़े तो मैं इसे दबोच लूँ। अब जो फाख्ता थी वो वापस अपने घोंसले में आके बैठ गई और सोचा उसने कि या अल्लाह, मैं मजबूर, लाचार, बेबस, बेसहारा, आज बड़ी बुरी फंसी हूँ। आगे कुआं है, पीछे खाई है। अगर अपनी जगह पर बैठी रहती हूँ तो ये शिकारी मुझे मार डालेगा, अगर मैं उड़ती हूँ तो बाज मुझे अपना लुक़मा बना लेगा। मैं क्या करूँ? आज मैं तुझसे मदद तलब करती हूँ। सारे जहाँ का तू रखवाला है, सबका पालनहार है, मेरी भी मदद कर दे। अल्लाह की रहमत जोश में आ गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि अल्लाह की जो रहमत है वो उसके गज़ब पर हावी है। जब इंसान सच्चे दिल से, पूरे सदक़े दिली से पुकारता है रब को, तो फिर क्या इंसान, क्या हैवान, क्या चरिंद, क्या परिंद आती है उसकी रहमत मदद के लिए। अल्लाह की रहमत को जोश आया। शिकारी ने तीर जो है वो अपने कमान में लगाया और चाहा कि निशाना ले। अभी उसने तीर को खींचा था, उसी वक्त एक सांप ने उसे डस लिया। तकलीफ से वो कराहा चीखा और तीर तो वो छोड़ने को था ही, तीर छोड़ दिया उसने। लेकिन जो उसका निशाना तकलीफ की वजह से ख़ता हुआ, इधर सांप ने उसे डसा, तीर जो निकला वो जाकर बाज को लग गया। अब जो उसे मारने आए थे वो खुद मर गए। ये सांप के काटने से मर गया, वो तीर लगने से बाज मर गया। और फाख्ता अल्लाह ताला की रहमत पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुई, बहुत मसरत हुई उसे, और वो वापस उसी हम्द व सना में लग गई जिसमें वो पहले मसरूफ़ थी। तो अल्लाह ताला के बहुत सारे पाक नाम हैं। अल्लाह ताला को जिस नाम से पुकारो उसकी रहमत आती है। अल्लाह ताला को जिस रूप में पुकारो, जिस हैसियत से पुकारो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो चरिंद परिंद हो, उसकी रहमत मदद को आती है। बुनियादी चीज़ सदक़े दिली है। बुनियादी चीज़ यही है कि जब अल्लाह को पुकारें तो उसका हो के पुकारें। कहते हैं कि तुम अल्लाह का होकर तो देखो, अल्लाह भी तुम्हारा हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिसमें हम देखते हैं सहाबा इकराम की मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह की मिसाल हमारे सामने है कि ग़ज़वा बदर के मौके पर किस तरह रो रो कर, तड़प तड़प कर रसूलुल्लाह ने अल्लाह ताला से गिरिया उजारी करके फ़रियाद की थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था, या रसूलुल्लाह अब बस कर दें, आप अपनी जान के जो है वो क्यों आज़ार पहुँचा रहे हैं, क्यों तकलीफ़ में डाल रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद को ज़रूर आएगा। और हम देखते हैं कि वाकई ऐसा मौजज़ा हुआ था। हकीम साहब रौनक अफरोज़ होने को है इस प्रोग्राम में तमाम नाज़रीन की तरफ से, और अपनी तरफ से हम इस्तक़बाल करना चाहेंगे वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक हकीम सलमान खान तूर साहब का वालिहाना इस्तक़बाल। तमाम नाज़रीन जो है वो चश्म बरा हैं, हकीम साहब इस्तक़बाल करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, ज़रा नवाजी। जी, मेरी तो कहानी हो गई हकीम साहब, छोटा सा एक किस्सा था। अब हम आते हैं आपकी तरफ और आपका खूबसूरत कलाम सुनने को सब बेताब हैं। जी, जहाँ से मैं भूलूं बता दीजिएगा। जहाँ से मैं भूलूं बता दीजिएगा। हाँ, मेरी दास्तां आपको याद होगी। वाह वाह, क्या बात है हकीम साहब। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। बात कुछ और बिगड़ जाएगी समझाने में। आज काफिया बदल दिया है। हाँ, वही सोच रहे हैं हम जी। बात कुछ और बिगड़ जाएगी समझाने में। तुम भी अब वक्त न जाया करो दीवाने में। वाह वाह। बात कुछ और बिगड़ जाएगी समझाने में, तुम भी अब वक्त न जाया करो दीवाने में। क्या बात है।
पजीराई से तशहीर से डर लगता है, अब पजीराई से तशहीर अब से डर लगता पजीराई है। से तशहीर से डर लगता है, हम भी बस जाएंगे जाकर कहीं वीराने में। वाह वाह, हम क्या भी बात है। बस जाएंगे जाकर कहीं वीराने में। अब वाह। पजीराई से तशहीर से डर लगता है, हम भी बस जाएंगे जाकर कहीं वीराने में। और शेर देखें कि वक्त जिसके भी मुआफिक नहीं होता अक्सर, वक्त जिसके भी मुआफिक नहीं होता अक्सर, गुत्थियां और उलझ जाती हैं सुलझाने में, गुत्थियां और उलझ जाती हैं सुलझाने में। क्या बात है कि वक्त जिसके भी मुआफिक नहीं होता अक्सर, गुत्थियां और उलझ जाती हैं सुलझाने में। और तंग हालात में तोहफा में ले नहीं पाया, तंग हालात में तोहफा में ले नहीं पाया, अपने अशार उसे दे दिए नजराने में। क्या बात है, मुकर्रर हकीम साहब, लाजवाब। तंग हालात में तोहफा में ले नहीं पाया, अपने अशार उसे दे दिए नजराने में। बहुत ही उम्दा। और मक्ते का शेर है कि तूर साकी की तवज्जो पे मुश्तमिल है सब, तूर साकी की तवज्जो पे मुश्तमिल है सब, किस पे जाहिर नहीं क्या कद्र है मैखाने में, क्या किस पे जाहिर नहीं क्या कद्र है मैखाने में। बात कुछ और बिगड़ जाएगी समझाने में। तुम भी अब वक्त न जाया करो दीवाने में। बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा। दो कॉलर्स हैं फोन लाइन पर मौजूद हैं, खुशनुमा और सलाहुद्दीन भाई। जी बताइए खुशनुमा, पहले आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी खुशनुमा। वालेकुम अस्सलाम। बाजी आज हमारे 3 सवाल हैं, 2 रूहानी है और एक हकीम साहब से सवाल है। बाजी पहला सवाल तो हमारा ये है कि मतलब हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, हमें ये नहीं पता था कि हमारी तहज्जुद की नमाज कब तक हुई है। अब पता नहीं क्या है, 3-4 दिन से हमारी तहज्जुद में आँख नहीं खुली। क्या बाजी अल्लाह ताला हमसे नाराज हो गए, इस वजह से मेरी आँख नहीं खुली? ये हम जानना चाहते हैं। दूसरा सवाल बाजी ये है कि जब किसी के मतलब कोई बतासी का घर है, उनके वालिद का इंतकाल हुआ, उनकी माँ ने कहा कि अल्लाह पाक हमें भी उठा लो दुनिया से। ऐसा हुआ बाजी कि जब उनके नमाज जनाजे का वक्त आया तो उनकी अहलिया का भी इंतकाल हो गया। अब इस सिचुएशन में बाजी जो घर की लड़कियां जिनके भी शादी नहीं हुई, उनके ऊपर बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबत का टाइम आ गया। इसके ऊपर थोड़ा सा आपकी मतलब नजर गोशाई मतलब करना चाहते बाजी, आप थोड़ा सा बताइए। तीसरी बात ये है कि हकीम बाबा जी, अभी हमारी छोटी वाली सिस्टर है, उसके बाल बहुत सफेद हो रहे हैं सर के, 22 साल उम्र भी है। और हकीम साहब नाजरीनों को कॉलर को बताया था कि एज केयर ऑयल और गोंद मोरिंगा, तो वो भी हमने भी मंगवा लिया है। आप इसको डाइट में क्या लेना चाहिए जिससे वाइट बाल ब्लैक हो जाए, इसके बारे में हकीम साहब से जानकारी लेना चाहते हैं। बेहतर, इंशाल्लाह तीनों सवालात पर हम हकीम साहब से रहनुमाई लेंगे। थोड़ा सा इंतजार, सलाहुद्दीन भाई के सवालात ले लें। जी सलाहुद्दीन भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आपने 2 रकात नमाज नफिल हकीम साहब तंदुरुस्त होके आ गए वापस से बियाद, अल्लाह इनको और तंदुरुस्ती दे, इसलिए 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की पढ़। वाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। एक इल्तिजा है कि रिटायरमेंट तो पूरा मत लेना, हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन आप जो है रिजाइन करवाते रहना बस। ये सही बात कही है सलाहुद्दीन भाई, इसका रास्ता निकाल दिया। आपको सहूलत रहेगी और हमारे भी आंखें तरसेंगी नहीं। और थोड़ा 2 सवाल से, एक तो नवासी का जो उम्र उसकी 2.5-3 साल है, लेकिन वो कल आपने बताया था कि जीरा पानी की बाटल में डाल के पिलाते रहो, लेकिन वो थोड़ा पीती नहीं है, चेतानी करती है और उसको कुछ हजम नहीं होता, बस खाती है, थोड़ी देर बाद उल्टी हो जाती है। फिर उसको सर्दी बहुत जमी हुई है, सर्दी इतनी दूर हो रही है। और एक नवासा है अवैस, मोहम्मद अवैस, तो उसको 1 साल का हो गया वो, तो उसके जो है पाँव थोड़ा कमजोर से लगते हैं, वैसे चलता फिरता खड़ा नहीं हो पाता बराबर। ठीक है जी
جی حکیم صاحب. دیکھیے بہت عجیب بات ہے یہ، خیالوں میں، کتابوں میں اور افسانوں میں ہوتی ہے کہ کسی شخص نے کسی کے لیے اتنی قربانی دی کہ 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے، اللہ آپ کے لیے بہت اچھے راستے دنیا اور آخرت میں پیدا کرے. آمین. اور میں اس لائق نہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کی مثال دیتا کہ میرے کسی عزیز نے میرے لیے یہ کیا، لیکن آپ سے صرف ایک غائبانہ سا ہی تو تعارف ہے، اور اس پر آپ اتنا کرتے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ کا اظہار کا مجھے معلوم ہے. اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. اور دیکھیے سردی اگر ہے بچے کو تو سردی کا علاج کریں، اور وہ جو سپستان، الناب، السی اور یہ سپستان، الناب، السی 100 گرام اور پیپلے 30 گرام، ان کو آپ پاؤڈر بنا کے 1 چمچ صبح 1 چمچ شام کھلایا کریں بچی کو، اور نمک زیتون کے پانی سے کھلایا کریں، 1 چٹکی نمک زیتون. تو ان کو ہاضمہ اور اس کے ساتھ سردی کے ساتھ ساری بیماریوں پر کنٹرول ہونا ممکن ہے، لیکن 6-7 مہینے تک دیں. ان کی قے، الٹی، یہ سب، ایسیڈیٹی، قبض، یہ سب اچھا ہونے کے امکانات ہیں. اور کیا سوال ہے ان کا؟ اور 2.5 سال کی بچی ہے جو کچھ بھی کھاتی ہے تو وہ اسے قے ہو جاتی ہے. پانی مطلب وہ پانی بہت کم پیتی ہے. شاید زیرہ آپ نے تجویز کیا تھا کہ پانی میں زیرے کا عرق زیرہ جو ہے وہ مکس کر کے دیں. بچی 2.5 سال کی ہے، 2.5 سے 3 سال اس کی عمر ہے. اچھا 2.5 سال کی بچی ہے تو پھر اس کا علاج میں نہیں کر پاؤں گا. اگر وہ ماں کا دودھ پیتی ہے تو یہ نسخہ ماں کو دیں، اور وہ اس کے شیر کے ذریعے، دودھ کے ذریعے اس کو فائدہ پہنچے گا. اور اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے علاج کرائیں، کیونکہ میں ایسے چھوٹے بچوں کو اگر میں کچھ نسخہ بتا دوں اور کچھ کہنے سننے میں غلطی ہو جائے تو بڑی پرابلم بھی ہو سکتی ہے. اور ایک نسخہ ہے تو صحیح، لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ سپستان کو خوب ابالیں اور اس کا پانی روزانہ اس کو 1-2 چمچ دیا کریں سپستان، اور جتنا وہ پی سکتی، پھر آگے جا کے 3 چمچ، پھر اس کے آگے جا کے 4 چمچ، لیکن 1-1 چمچ کر کے دیں، 3 ایک ساتھ نہ دیں. یہ دینا شروع کریں. اپنے ڈاکٹر سے بھی ان کا علاج کرائیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جی خوشنما کے سوالات حکیم صاحب. تہجد میں اگر آنکھ کھلے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہے، یا اسے بلا رہا ہے کہ آؤ آ کے مجھ سے ملاقات کرو، عبادت کرو، مجھ سے باتیں کرو، سرگوشیاں کرو. کسی وجہ سے اگر یہ عادت جو ہے وہ اچانک آنکھ نہ کھلے، تہجد میں انسان بیدار نہ ہو، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ نے چھین لی ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے؟ نہیں، دراصل تہجد ہو یا کوئی بھی نماز ہو، میرے نزدیک وہ ایک نیت ہے. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیت کرتے ہیں، سچی نیت، اور ان کی آنکھ نہیں کھل پاتی، تو آپ سمجھ لیجیے آپ کی تہجد تو ہو گئی. یہ سارا اسلامک اور نظام جو ہے وہ عمل کا نظام جو ہے نیت پر ہے. تو نیت کر لی تو عمل تو پورا ہو گیا. اسی میں آپ کی خیر رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیدار نہیں کیا. نہیں تو جس کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ اس کو بیدار کرنا کوئی مشکل نہیں. شاید اسی میں آپ کی خیر ہوگی، اور اس کا آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تہجد پوری ہو گئی. نیت اپنی ہمیں ٹٹولنی چاہیے. اگر نیت سالم ہے
तो फिर अपने रब से उम्मीद रखें, ये बहुत अच्छा है। और ये फिक्र और ये तलब, देखिए नमाजी भी मैंने बहुत देखे हैं और ख़ुद भी इससे ताल्लुक़ गहरा रहा कि नमाज में जब एक नमाज से दूसरी नमाज का इंतज़ार, और मेरी कैफियत तो ये होती थी कि फजर से पहले, अजान से पहले मस्जिद में पहुंच जाता था, खुद ही उठा देता था, ना अलार्म था ना कुछ था, खुद ही आँख खुल जाती थी। और वो आँख खुलने के बाद कभी ऐसा भी हुआ कि नहीं खुली, तो उसी में मैंने खैर समझी, मेरी नीयत को अल्लाह को मालूम। तो आप भी इसी तरह से सोचें, अल्लाह ताला आपकी नीयत को कभी ज़ाया ना होने देगा। और दूसरी बात का जवाब आपका, हाँ हकीम साहब, की बात है जी, उन्होंने ये बात कही थी हकीम साहब कि अगर वालिद का इंतकाल हो गया और वालिदा ने ये कलिमात अदा कर दिए कि मुझे भी दुनिया से उठा ले, तो ऐसी सूरत में बच्चियों पर जो एक बहुत बड़ा बारे गिरा आ जाता है जिम्मेदारियों का, या वो जो तन्हा हो जाती हैं, तो वो मौत की तलब करना, क्या ये दुरुस्त है? मौत की आरजू करना दुरुस्त है? हाँ, बज़ाहिर तो ये आरजू दुरुस्त नहीं, लेकिन मोहब्बत और गफलत में कुछ अल्फाज निकल जाते हैं। मुझसे भी एक आध बार ऐसा हुआ कि निकल गए, और अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन अगर बच्चियों पर कोई परेशानी है, आती है, तो ये परेशानी ही हमारी तरबियत है। मैंने दुनिया में कोई ऐसी बड़ी कामयाबी नहीं देखी, न मैंने कोई बड़ी कामयाबी पाई, इसलिए कि जब तक कोई बड़ी परेशानी नहीं आती, जब तक हमें बड़ी कामयाबी मिलना नामुमकिन है। और ये अल्लाह की मसलहत और इत्तफाक भी हो सकता है, और मोहब्बत भी ऐसी होती है कि आदमी अपने हमसफ़र के साथ जाना चाहता है, और कोई कबूलियत का वक्त हो और अल्लाह ताला से ऐसे कलमात आदमी कहे तो वो कबूल कर लिए जाते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है फिक्र की, और अल्लाह ताला दिलों के हाल जानता है। शायद यही सबूत था उनकी मोहब्बत का अपने खाबिन से कि उन्होंने एक तलब की अल्लाह से, अल्लाह ने मंजूर कर ली। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और बच्चियों की तरबियत के लिए, बच्चों की तरबियत के लिए तकलीफ आना लाजिम है। जब वो उस थपेड़ों को खाते हैं तो वो इतने मजबूत बन जाते हैं, और हम क्या, हमारे अंबिया तक के किसी के माँ नहीं तो किसी के बाप नहीं, और अल्लाह ने ले लिए, तो वो उनकी तरबियत के लिए शायद ज़रूरी होगा। तीसरा सवाल, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, उम्र 22 साल, एच केयर ऑयल और गूंद मोरिंगा, ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बच्ची को नज़ला, खांसी, बलगम, छींकों की या सर्द मिजाज है, तो उसको सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम खरीदें और 30 ग्राम पीपले मिलाकर इनका सफूफ बनाएं, और 1 चम्मच दिन में 1 बार या 2 बार निहार मुँह रात को सोते वक्त जरूर खिलाया करें। इससे कुव्वत मुदाफ़ियत के साथ बाल सिया होने की सलाहियत भी पैदा हो सकती है। जी, तस्नीम साहबा थोड़ा सा इंतज़ार, आपसे पहले लखनऊ से हम समी भाई की कॉल ले रहे हैं। जी समी साहब फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपकी तारीफ है, और आप लोग जो प्रोग्राम दिखाते हैं उसी पे देख करके ज़्यादा शादियाँ हो जाती है तो मेरा फोन लग गया, सबको सलाम हो जाए और कुछ जरूरत की चीज़ें भी पूछ लें आप लोगों से। जी बताइए। तो हमारे दिल में बसे रहते हैं, क्या हम तारीफ करें आप लोगों की। अल्लाह इसी तरीके से आप रहना करते रहे, हम लोग आप लोगों को सीखते रहे। तो जानकारी करना फिर अपन ये वो हमारे शुगर है तो हम जैतून का सिरका मंगाया हमने जी, तो हम सुबह पिजिया खाते हैं, शाम को 3 चम्मच जैतून का सिरका पीते हैं। हाँ। और एक बच्चा मेरा है 20 साल का जी, उसके जो है वो कभी कभी उल्टियाँ होने लगती हैं, और उसके बारे में जो जी उल्टियाँ किस वजह से होती हैं?
किसी कभी जैसे हफ्ता भर के बाद उसको आपा ये है कि जब वो पैदा हुआ था हाँ तो वो उसकी नाक जो नाक काटी गई तो रुलाया नहीं गया उसको, तो उसका फिर हम लोगों ने इलाज किया। हाँ इलाज करने के बाद फिर वो उसकी ये पोजिशन थी कि आप उसको बदन में चुटकी लगे कोई सकूत नहीं। अब माशाल्लाह से 22 साल का हो गया है और जी पूरी कैफियत, हाँ पूरी कैफियत हकीम साहब आप तक पहुंची? जी जी बेहतर, जी जी ठीक है हकीम साहब, आपके सवाल की नौयत को समझ के समी भाई, और भी कोई सवाल है? दूसरा सवाल ये है कि हाँ जो हम ये जैतून का सिरका ले रहे हैं जी जी तो ये शाम को हम लेते हैं, सुबह टिकिया खा लेते हैं, तो दोनों टाइम लेंगे एक फिर तो हम काफी दिन से रहे हैं। बेहतर और एक शिकायत मैं नहीं कर रहा हूँ, आप शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो आपका एड्रेस वेरीफाई करता है आपका डिपार्टमेंट, वो हमारी कोई भी चीज है, क्योंकि हम समाज में बैठते हैं सबके साथ, तो सबको दवाई हम अपने मोबाइल से बुक करा देते हैं। हाँ किसी के पास मोबाइल में कुछ नहीं तो वेरीफाई हो, एक बार हमारी भी हम लोग बिजनेस करते हैं अपना ट्रांसपोर्ट का काम, तो मेरी गाड़ी झांसी में पलट गई थी, वहाँ चले गए थे, इसी वजह से जैतून का छिलका आया। उसके बाद फिर घर में हमारे शादी में चले गए तो वापस चला गया। अब वो वहाँ पर हम जो चीज मंगाते हैं जो वेरीफाई होता है वहाँ से कैंसिल कर देते हैं, ये कहते सही करते हैं भेजे। और दूसरी चीज है कि आप लोग जब प्रोग्राम मुकम्मल करने आता हाँ। तो आपसे दीन की निस्बत से कहे कि आप लोग जब कुल मोमिन के लिए दुआ करेंगे तो हम लोग आपके साथ में हाथ उठा करके कुल मोमिन के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जैसे आप लोग मौलाना खालिद साहब साथ प्रोग्राम करते हैं उसके बाद दुआ होती थी, तो बड़ा हम लोगों को तसल्ली और जरूर इंशाल्लाह हकीम साहब भी दुआ का एहतमाम करेंगे जैसे ही मौका मिलता है। तस्नीम साहिबा का सवाल ले रहे हैं। जी बहन आप बताएं क्या सवाल है आपका? फोन लाइन पर मौजूद हैं तस्नीम साहिबा? जी जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, बताइए बहन। जी मैं नसरीन बात कर रही हूँ। हाँ। 2 सवाल हैं बाजी मेरे। ठीक जी। पहला सवाल भाई के मुताबिक है, भाई हैं सियाहगुन इस्तेमाल कर रहे हैं 3-4 महीने से इस्तेमाल कर, वेरिकोज वेन्स है उनको जी, वेरिकोज वेन्स है। हाँ। दर्द नहीं है और घुटनों में वगैरह दर्द था और वेरिकोज वेन्स भी थे, तो डॉक्टर साहब बोले थे कि सियाहगुन इस्तेमाल करें, कर रहे डॉक्टर, तो वो अभी भी कर रहे हैं। वो दर्द कम है उनको घुटनों पैरों में, लेकिन वो वेरिकोज वेन्स जो है ना वो वैसी ही है। तो वो 10 साल से सॉक्स इस्तेमाल करते हैं बाजी, सॉक्स इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बोल रहे थे कि कल ही बोले कि ये इस्तेमाल तो बहुत करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाके सॉक्स पहनना ना पड़े, ऐसा हो जाएगा क्या नॉर्मल आने पर दवा खाने पर? ठीक है। दूसरा सवाल बहन, दूसरा सवाल। जी हाँ, मेरे भतीजे का बच्चा है बाजी, 4 साल का है, बोलता नहीं, सुनता करता, सब शरारत है, खेलता, खाना वगैरह खाते, 4 साल का है, 4 साल का हो गया, बोलता, बात नहीं कर रहा है। ठीक। तो क्यों ऐसी बात नहीं कर रहा बोलते ऐसा है बाजी? घर में और लोग हैं, बच्चे हैं? हाँ बच्चे हैं, बच्चे हैं, वो बच्चे, एक बड़ी बहन है बच्चे की 5 साल की बहन है, एक छोटा भाई है 2 साल का, सब खेलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन सवाल बताइए। बाजी हमारा ये सवाल है कि 4-5 सालों से हमें ऐसा लगता रहता है जैसे कि अंदर से हिल रहे हैं, चक्कर सा आना, सर घूमना, दवाई बराबर खा रहे हैं लेकिन कोई आराम नहीं है, नींद नहीं आती। ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले डॉक्टर ने हमें बताया कि बच्चेदानी में छाला, उससे पानी आ रहा है, तो उसका कोई इलाज? हमारी मम्मी की बच्चेदानी पूरी बाहर है, उससे ब्लीडिंग है, पानी सब हो रहा है, उसका अगर कोई इलाज हो। ठीक है, थोड़ा सा इंतज़ार। एक बार फिर हकीम साहब का पुरतपा खैर मक़दम करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से, और हम शाहिदा साहबा का सवाल भी शामिल कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बारी बारी सबकी रहनुमाई। शाहिदा साहबा आप भी सवाल दर्ज करवा दें, क्या सवाल है? फोन लाइन पर मौजूद है शाहिदा। हेलो जी सवाल बताइए। हेलो जी, टीवी की आवाज़ म्यूट कर दीजिए बहन, सवाल बताइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब को सलाम। और आपसे बहुत दिनों से लगा रही थी, कॉल लग नहीं रही थी, आज मिल गई तो बहुत ज्यादा खुशी हो गई। खुशी। आपके नुस्खे मैं सबको बना के देती हूँ, बहुत ज्यादा फायदा होता है, जो भी खाता है तारीफ करता है। आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, 3 महीने हो गए मुस्तकिल लगाते लगाते,
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मेरा एक सवाल है जी। मेरे पेट में तकलीफ रहती है, खाना खा के पेट फूल जाता है, और आपने बताया था वो बेल का चूरन वो बना के मैंने खाया, उससे अभी फायदा ज्यादा नहीं है, घरेलू नुस्खे बताइए कोई। ठीक है, सुनिए जी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करे, आपकी तबीयत ठीक करे। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया जी यकीन साहब। हाँ देखिए, आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है, क्योंकि मैं इतनी खिदमत नहीं कर पाता जितनी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो जिन तक मेरी रसाई नहीं, जिन तक मेरी पहुंच नहीं है, वहां तक भी मेरी बात पहुंच जाती है। और ज़हर नसीब के आपसे बात हो रही है, मुश्किल होता है बात करना, मैं समझता हूँ। 3 महीने में एक बार कॉल लगी है, यह आपकी मोहब्बत का सबूत है। 3 महीने तक आपने कोशिश की और अल्लाह ने बात करा दी। लोगों से जुड़े रहिए, लोगों को खिदमत करिए, ये भी एक अलग किस्म की इबादत है, किसी के तकलीफ को दूर कर देना। और आप जो बेल का चूरन रहती हैं, वो बेल का चूरन लीजिए और 1 चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से आप बेल का चूरन खाएंगे तो आपको फायदा होना मुमकिन है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जी। हिना साहिबा को 4-5 साल से एक अजीब सी कैफियत है कि उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अंदर से सब कुछ हिल रहा है, अंदरूनी तौर पर उन्हें ये कैफियत होती है, चक्कर से महसूस होते हैं। ये तो उनका सवाल है। वालदा का जो मसला है वो यूट्रस का है हकीम साहब, जैसा आपने सुना कि ब्लीडिंग भी है और जो है वो अपनी जगह से वो जो है बेजगह हो चुकी है, तो उसके लिए क्या करें? अल्लाह पे भरोसा करें। और वालदा के लिए नुस्खा कि गौंद चिलगोजा एक ड्राई फ्रूट है जिसका गौंद लेना है, यानी गम लेना है। गौंद चिलगोजा लें और ये रॉ मटेरियल है, और 1 चुटकी इसको पाउडर बना लें। 1 चुटकी सुबह खाने के बाद दे दिया करें, और 1 चुटकी रात को खाने के बाद। दूध से भी दे सकते हैं और पानी से भी दे सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको फायदा मुमकिन है। और आप ये करें कि मेरी तरह ऐसे बैठे सीधे, और ये कान इससे मिलाया करें, ठीक है? ये कान इससे मिलाते रहें। दिन में 3 मिनट जरूर ये एक्सरसाइज करें। किस्तों में भी कर सकते हैं। एक मिनट में ये आदमी थक जाता है और अजीब सा महसूस करने लगता है, तो दिन में 3 मिनट इसलिए निकालें कि ये एक्सरसाइज करें। देखिए, कान इससे मिलाने की कोशिश करें कंधे से, और 3 मिनट ऐसे ऐसे पूरी तरह। देखिए, ये यहाँ तक पहुंच जाती है ठोडी, ये 3 मिनट। और अपने बिस्तर पर लेट जाए ऐसे सीधे बिल्कुल, और ये गर्दन का हिस्सा नीचे लटका लें और बाकी जिस्म ऐसे सीधा रहे। ऐसे करके लेटे रहें, 5-5 मिनट करके 5 बार लेटें। अगर आप ये करेंगे तो ठीक 10 या 15 दिन में आपका मर्ज कहाँ गया आप भी ढूंढती रहेंगी। इंशाल्लाह दवा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर दवा की जरूरत पड़े तो आप गोंद स्याह, काला गोंद आधा ग्राम असली लेना, नकली मत ले लेना, बहुत नकली मिलता है। आधा ग्राम सुबह खा लिया करें नाश्ते के बाद, दूध से या पानी से, बस आपके लिए काफी होना चाहिए। जी। समी भाई के 2 सवाल आते। एक तो उनको खुद डायबिटीज का मसला है, तो जैतून का सिरका वो दिन में दोनों वक्त ले सकते हैं, ये तो एक सवाल है। दूसरा सवाल बच्चे के बारे में है। 20 साल उम्र बताई थी उन्होंने, और उसे कै होती है, उल्टी होती है। अल्लाह के बड़े एहसानात आप लोगों पर कि एक बच्चा जो पैदाइश के वक्त रोया नहीं, लेकिन अल्लाह ने उसको भी सेहत दी, और ये मर्ज भी उनका अच्छा हो सकता है।
नमक जैतून 1 चुटकी, 2 गिलास पानी मिलाएं और धनिया 1 चम्मच या आधा चम्मच बच्चे को खिलाएं और ये नमक जैतून का पानी पिला दें। दिन में 1 दफा या 2 दफा बस काफी होना चाहिए बच्चे के फायदे के लिए। आप जो ले रहे हैं, अगर एक ही वक्त में आपकी डायबिटीज कंट्रोल है तो एक वक्त लें, अगर जरूरत पड़े तो 2 वक्त भी ये सिरका लिया जा सकता है जो अच्छी डायबिटीज कंट्रोल कर सकता है। जी, नसरीन साहबा का जो मसला है भाई का, कुछ दिन पहले भी हमें याद है कि उन्होंने उनके ताल्लुक से बात की थी। अब वो ये जानना चाह रही हैं कि गोंद स्याह जो है वो कितनी बार लें, कैसे लें, क्योंकि वो तकलीफ ऐसी है उनको कि काफ़ी अरसे से है। वो सॉक्स के बारे में भी कुछ दरियाफ्त करना चाह रही हैं हकीम साहब, जुराबें पहननी पड़ती हैं, क्या रहनुमाई है आपकी? देखिए, अगर वेरिकोस वेन में तकलीफ हो तो गोंद स्याह से जाना मुमकिन है। घुटनों में तकलीफ हो तो भी जाना मुमकिन है, लेकिन वो करना शायद अब मुमकिन नहीं है। उसके लिए एक ही इलाज है, या तो आपको तकलीफ नहीं है उसमें तो आप नॉर्मली जिंदगी गुजार सकते हैं, या फिर उसको ऑपरेट करके निकलवा सकते हैं। और अगर ऐसे ही गुजारा कर सकते हैं तो ऐसे ही करा लें, वरना डॉक्टर नस को काट के उसे खींच के निकाल देते हैं। ये भी एक इलाज है। अगर आप खुद फैसला करें कि आपके लिए क्या बेहतर है, गोंद स्याह से उसकी तकलीफ जाना मुमकिन है और दर्द जाना मुमकिन है, जोड़ों का और मोंढों का और कमर का, घुटनों का, किसी भी तरह के दर्द में ये फायदा करता है। इससे आप बस इतनी ही उम्मीद रख सकते हैं। 4 साल का बच्चा जो बोलता नहीं है हकीम साहब, बच्चे को खूब एक्टिव रखिए, भागने दौड़ने का गेम खिलाइए, गर्म अशिया उसको दिया करें और रोगन बादाम शीरी, अच्छे किस्म का बादाम का तेल खाने वाला 1 चम्मच उसके सालन में डाल दें या दूध में डाल दें, या किसी भी तरह 1 चम्मच रोगन बादाम उसके पेट में जाना चाहिए। थोड़ा वक्त लगेगा, बच्चे को फायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। शबाना साहबा पहले आपसे मुखातिब है, सुधा जी थोड़ा सा इंतजार। जी शबाना साहबा बताएं क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम, मेरे भाई को बहन को अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह मेरे भाई को उम्र दराज अता फरमाए, अल्लाह मेरे भाई को, मेरी जिंदगी मेरे भाई को दे दे परवरदिगार, और उन्हें तंदुरुस्ती अता फरमाए जो दुनिया की शिफा के लिए है। अल्लाह उन्हें बुलंद से बुलंद दर्जा अता फरमाए। अल्लाह खैर का मामला करे इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहब्बत है हकीम साहब, देखें कैसे 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 लोग हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, कैसे प्यारे कॉलर्स हैं, किस तरह वो कभी आंसुओं से वजू करते हैं और फिर अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं। इस मामले में तो मैं वाकई सबसे आला और बाला दर्जे पर हूँ माशाअल्लाह। कि ऐसे कॉलर, ऐसे व्यूवर, ऐसे चाहने वाले मैं दावा करता हूँ कि किसी के पास नहीं है। जो आप देखते हैं कि कोई, मेरी क्या औकात है, आपकी भी बहुत अहमियत है। कोई कॉलर आपको और मुझे कलाम पाक बख्श देता है तो कोई मेरा और आपका सदका उतारता है, बिल्कुल, और कोई मेरे लिए नवाफिल पढ़ता है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, और मेरे बाद आपका नंबर आता होगा। बिल्कुल हकीम साहब, एतराफ़ है, बिल्कुल एतराफ़ है। बल्कि आपके तुफैल में कुछ दुआएं मेरी तरफ आ जाती हैं, आपके सदक़े में जो है कुछ दुआएं मेरी तरफ आ जाती हैं, कुछ मोहब्बतें मेरी झोली में आ जाती हैं। सलामती हो आप पर, उम्र दराजी की बहुत सारी दुआओं के साथ। ये और बात है कि आप इन लोगों से मुझसे पहले जुड़ी हुई हैं। मैंने जब टेलीविज़न के पर मैं जाहिर हुआ तो मैंने आपको पहले से पाया, लेकिन मोहब्बत पाने में शायद मैं आपसे आगे निकल गया हूँ। बिल्कुल मुकद्दम, बिल्कुल मुकद्दम है हकीम साहब, एतराफ़ है इसका, और बहुत खुशी से एतराफ़ है। कभी कभी हार में भी तो जीत होती है, अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं, तो ये वो मामला है। जी, जीत
जीती बाजी भी हार जाता हूँ, लुत्फ आता है मात खाने में। क्या कहने, बहुत उम्दा। तो इन बहन का जवाब आप दो भाई। इन्होंने मुझे इतना नमदीदा कर दिया कि अगर मैं जवाब दूंगा तो बहुत ज्यादा मैं रोने लगूंगा। वो आपसे ही सुनना चाहेंगे हकीम साहब, बता दें कुछ भी उनके लिए जरूर बयान कर दें। बहुत प्यारे ये कॉलर्स होते हैं हमारे। हाँ देखिए, मैं ये समझता था शुरू में कि मैं अपनी भाई बहनों को बहुत चाहता हूँ, और मेरे जहन में ये भी था कि जो सगी बहनें हैं वो बहुत अजीज होती है, वो माँ का पेट होता है, वो खून का रिश्ता होता है। लेकिन जब से मैं टेलीविजन के जरिए उन बहनों से जुड़ा हूँ जिनको मैंने आज तक देखा नहीं, बस आवाज सुनी है, तो मेरा ये मामला बदल गया। मैं अभी इतना बीमार पड़ा और इतना जाकनी की नौबत थी, जान जाना भी हो सकता था मेरा। तो मेरे बहनों ने तो तहज्जुद में, मेरी जो हमशीरा हैं उन्होंने भी तहज्जुद में दुआ की और सदक़ात दिए, लेकिन उनकी तादाद 3 है मेरी बहनों की। लेकिन ये जो विवश वाली बहनें हैं, इनकी तादाद मुझे खुद नहीं मालूम। लेकिन जब तादाद में दुआ की जाए तो ज़बान खल्क़ को नक्कार है खुदा समझो, उसकी बात अल्लाह भी मानता है। और शायद मेरी बहनों, मेरे वीवर्स की वजह से मैं आज सलामत हूँ, नहीं तो कोई कसर नहीं बाकी थी मेरे इंतकाल में, कोई कसर बाकी नहीं थी, क्योंकि हर तरफ से बड़े बड़े डॉक्टर, मुल्क के चुनिंदा डॉक्टर्स ने मुझे कैंसर का ऐलान कर दिया था और कह दिया था कि, और वही रिपोर्ट जो कैंसर की रिपोर्ट होती है CA19, तो उसका रेशो इतना बढ़ गया था कि मुझे भी तस्लीम करना पड़ा कि शायद हो मुझे कैंसर और सरतान हो मुझे, लेकिन सिम्टम आ नहीं रहे। एक जगह आकर मैंने भी ये तस्लीम कर लिया था कि सिम्टम नहीं है, लेकिन रिपोर्ट तो यही कहती है। मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे सब मुझसे बजीद हो गए, मेरा स्टाफ, के अगर कैंसर है और रिमूव कराना है तो फिर देर किस बात की, आप कर लो। लेकिन अल्लाह ने मेरी मदद की और बहनों की दुआएं काम आई कि जब अद्वियात ली गई और 12 दिन बाद टेस्ट कराया गया तो मैं बिल्कुल कैंसर से पाक था। तो ये पता नहीं किसकी दुआ है, लेकिन मेरा रुझान अपने व्यूअर्स की तरफ बारहा जाता है। अल्लाह आपको सेहत और सलामती दे कि इंसान दराजी उम्र के साथ साथ और इसी तरह मोहब्बतें और दुआएं आप तक पहुंचती रहे। सुधा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, इस्तकबाल है सुधा जी, फरमाइए। मेरी प्यारी बेटी यास्मीन, सर आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम हर शेर पे दाद देने को जी चाह रहा है। किस कदर आप शेर को ऐसा बना देते हैं वो मुसीबत बन जाता है। आपने तो नजराने में हमें वो दिया है जो आज तक कोई दे नहीं सका और ना ही कोई देगा। मैंने आज तक कोई ऐसा शायर नहीं देखा जो हर एक गजल पढ़ता हो। आप इतनी तारीफ में थे, फिर भी आपने गजल पढ़नी नहीं छोड़ी, एक से एक पढ़कर गजल पढ़ी। कई गजलों में अपनी बात बीती सुनाई, हम तो रो पड़ते थे। हर रोज खुदा से यही दुआ करते थे आपकी सारी तकलीफ हमें दे दें, आप जल्दी से ठीक हो जाए। मैं बीमार पड़ भी गई तो आप मेरा इलाज कर देंगे। आप करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं, उनकी तकलीफ कौन दूर करेगा। खुदा ने हम पर तरस तब आप ठीक हो गए। न जाने दुनिया के लिए कितने बीमार हैं, हर रोज आपकी सलामती के लिए दुआ करते हैं। आपके साथ चाहने वालों की दुआएं शामिल हैं। आपको कभी कुछ हो नहीं सकता।
سب کو آپ کی ضرورت ہے. ہر کوئی آپ کی اپنی بیماری کا علاج آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہے. ان 2 مہینوں میں کئی میں نے نسخے دوائیاں بتائی. ڈر لگتا تھا کہیں غلط تو نہیں ہے, آپ سے بھی رابطہ نہیں تھا. پھر اللہ نے میری لاج رکھ لی. میری آپ سے گزارش ہے, پلیز آپ ریٹائرمنٹ کا پلیز. آپ جیسے ڈاکٹر دنیا میں نہ ہے نہ کبھی ہو سکتا. پھر نہ کہنا میں رہوں نہ رہوں, آپ کے منہ سے سننا اچھا نہیں لگتا. جانتی ہوں ایک نہ ایک دن سب کو جانا ہے. پلیز دوبارہ بس یہ اپنے منہ سے مت کیجیے گا. ایک ہیرے کی پرکھ صرف ایک جوہری ہی کر سکتا ہے. ہمارے پاس تو وہ تراشا ہوا ہیرا ہے جس کا ملیانکن کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. یہ تو صرف خدا ہی کر سکتا ہے. ہمیں خدا کے شکر گزار ہیں جو آپ ہمیں ملے. وہ مہم جو آپ نے چلائی ہے میں چاہتی ہوں ایسی ہی چلتی رہے. آپ سب کی صحت کا, اپنی بھی صحت کا خیال رکھیے. چاہے 2 شوٹ کیجیے لیکن پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ کے بنا ہم ادھورے ہیں. ظاہر سے آپ میری خود گردی سمجھیں. دیکھیے میں تو عمر میں آپ سے اتنی بڑی ہوں, تجربے میں آپ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں. میں تب بھی سارا دن کام کرتی ہوں. یہ سب کچھ آپ ہی کے تو دیا ہوا ہے. میری زندگی جو جڑی ہوئی ہے مالک آپ ہی کی دی ہوئی ہے. میرا ماننا ہے جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو تب تک ہم کام کرنا نہ چھوڑیں. ماشاءاللہ آپ جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. جو دماغ خدا نے آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. خدمت کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے, جیسے کہ آپ ان میں سے ایک ہیں. آپ ہمیشہ سوستھ رہیں, سلامت رہیں. میں آپ کی ساری بلائیں لے لوں, یہ دعا ہے میری. لاکھوں لوگوں کو زندگی دینے والے ہیں. آپ کو میری عمر لگ جائے. عرض کرتی ہوں میرے ٹوٹے ہوئے پائے طلب کا مجھ پہ احسان ہے. تیرے دربار سے اٹھ کر کہیں جایا نہیں جاتا. فقیری میں بھی کچھ کو مانگنے میں آتی ہے شرم. تیری ہو کر ہاتھ پھیلایا نہیں جاتا. محبت کی خوشی, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سال سے گایا نہیں جاتا. کمال کرتی ہیں سدھا جی, کمال کرتی ہیں. بہت عمدہ, بہت عمدہ. سلامت رہیے. جی تو چاہتا ہے آپ کی باتیں سنتے رہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب کا اظہار خیال بھی ہو جائے. آپ دیکھیں حکیم صاحب کے کس کس رنگ میں محبتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, کس روپ میں لوگ جو ہے وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, کتنا بے چین تھے آپ کے لیے. اب کیا کہیں گے آپ سدھا جی کو؟ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک. بالکل وہ مصرع یاد آ رہا ہے. اور عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب, صبر طلب اور تمنا بیتاب, دل کا کیا رنگ کروں, کیا رنگ کروں, خون جگر ہونے تک, ہونے تک. واہ. اور آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک. غالب کے شعر ہے. بالکل حکیم صاحب. سدھا جی کو اس لائق ہی نہیں چھوڑتی کہ کچھ الفاظ میں بول سکوں. سب کچھ تو خود ہی بول دیتی ہے, اور میں تو وہ جو بچی ہوئی پرچن ہے اس سے کام چلا لیتا ہوں. سدھا جی کی محبت میں بڑی انفرادیت ہے, اور میری ٹیم نے بھی ان کے گھر پر وزٹ کی ہے. یہ وہاں کی اعلیٰ اور بالا شخصیات میں سے ہیں کروکشیتر کی. اور آپ کا انٹرویو بھی آیا ہے. انٹرویو ہمارا, ہم ان سب لوگوں تک ہماری ٹیم پہنچ رہی ہے جو خود فائدہ اٹھا چکے ہیں, اور جو 50-100 لوگوں تک یہ فائدہ اور یہ علاج پہنچاتے ہیں. ہماری ٹیم پورے انڈیا میں گھوم رہی ہے. اب بمبئی جانے والی ہے. سدھا جی کا انٹرویو آ چکا ہے. آپ بہت جلدی سدھا جی سے ملاقات کریں گے. سدھا جی کیسی ہیں, سدھا جی کہاں رہتی ہے, سدھا جی کتنی خدمت کرتی ہے, سدھا جی کے میرے بارے میں تاثرات بذات خود آپ کے سامنے پیش ہوں گے. بہت جلدی ان کا انٹرویو آ گیا, اس کی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے, اور میں سدھا جی سے بہت متاثر ہوں, لیکن علیل ہونے کی وجہ سے میں بہت زیادہ بات کا جواب بھی نہیں دے پا رہا ہوں. اگر شان شان میں بات نہ کر سکوں تو مجھے معاف فرمائیے گا. کرنل ورما صاحب, استقبال ہے آپ کا. کرنل صاحب فون لائن پر موجود ہیں؟ جی استقبال ہے کرنل صاحب, فرمائیے. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستین کا. یہ بہت کسی صاحب نے کہا ہے, آپ
آپ نے جو ہے اپنا شاعری میں اظہار خیال بیان کرنا شروع کر دیا ہے. جی کرنل صاحب. جو سمجھ جائے سمجھ جاتے ہیں, جو نہ سمجھو ہماری. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ خاموشی سے ہی آپ جو ہے یہ کسی سے ظاہر مت ہونے دینا. جب بھی آپ کا دل میں وچار آئے, جب بھی کوئی برداشت کر پائے کوئی نہ کر پائے, کیونکہ آپ نے پکا من بنا لیا ہے, میرا ایسا خیال ہے. جی اور کرنل صاحب. ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے کہ یہ جو آپ بتاتے ہیں بیل گری کا مربع اور بیل گری اور بیل پتر, ان تینوں میں کن کن چیزوں کے اثرات زیادہ کتنی فیصدی کام کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے. نسرین صاحب اورنگ آباد سے. جی بتائیے بہن کیا سوال ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. میرا 3-4 سوال ہے باجی. بتائیے پہلا سوال. پہلا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر گونسیا لیتے تھے تو کمر اچھا ہو گیا, اس دن میں آپ کو بتائی تھی, تو اس کے ساتھ کیا میں زیتون نمک دے سکتی ہوں ان کو؟ بہتر. دوسرا سوال. ہاں دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر کے سر میں اب وہ معلوم نہیں آپ لوگ کیا بولتے ہیں, کھورا بولتے ہو گیا تھوڑا, تو بہت کھجلی آتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اب تیسرا سوال یہ ہے باجی کی ایلو ویرا کا سرکہ میں منگائی ہوں سر کے پاس سے, تو زیتون کا نمک بھی لیتی ہوں, تو کیا اس کے ساتھ لے سکتی ہوں اس کو؟ ٹھیک ہے. اور میرے کو زیتون کے نمک سے بہت فائدہ ہے. شکر ہے اللہ کا. جی اور کوئی سوال؟ ہاں میرا 12 سال کا بیٹا ہے, تو اس کو کبھی پیٹ دکھتا ہے کبھی سر دکھتا ہے, تو اس کو الٹی ہو جاتی ہے, پھر تھوڑا اچھا ہو جائیں گے, مگر اس کو ہمیشہ ہوتا ہے باجی. 5واں سوال یہ باجی میرے کو غصہ بہت آتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ غلط بات ہے. غصے کا علاج کیا کریں حکیم صاحب؟ غصہ بہت آتا ہے. غصہ اگر زیادہ آتا ہے تو 1 چمچ دھنیا کا پاؤڈر کھائیں اور نمک زیتون کے ساتھ لیں. آپ تو لیتی ہیں نمک زیتون, آپ کو فائدہ بھی اللہ نے خوب دیا, تو یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. اور غصہ نہیں آئے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ نسخہ خاوند کی حفاظت بھی کرتا ہے. نہیں تو غصہ زیادہ بڑھے گا, ان کا تحفظ کم ہوگا. تو یہ آپ انہیں دیں. اور بچے کو جس کو قے ہو جاتی ہے اس کو بھی آپ یہ نسخہ دے سکتے ہیں زیتون کا نمک کا. ایک بار 2 گلاس پانی ملا دیں, یا 1 بوتل پانی میں 1 چٹکی ملا دیں نمک زیتون, اور اسے کہا پورے دن میں یہ 1 لیٹر پانی ختم کر لے, تو آپ کے بچے کو بھی تندرستی ممکن ہے. اور آپ کے شوہر کو گونسیا سے اللہ نے فائدہ دیا, اس کو بڑھائیے, آگے بڑھائیے. آپ کے شوہر کے دوست, آپ کی سسرال, آپ کا میکہ میں جانے کتنے مریض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا درد یا ہمارا پیٹ یا ہمارا مرض کبھی ٹھیک ہو سکے. ڈاکٹر پہ چکر لگا رہے ہیں, ادویات پہ ادویات کھا رہے ہیں. آپ ان تک پہنچیے اور اس کی بارے میں بتائیے تاکہ وہ لوگ بھی اچھے ہو سکے. اور کیا سوال تھا؟ گوند سیاہ نمک زیتون کے ساتھ لیا جا سکتا ہے حکیم صاحب؟ ضرور لیا جا سکتا ہے گوند سیاہ. اب نمک زیتون ایلو ویرا کے ساتھ لیا جا سکتا ہے؟ ضرور لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. شوہر کو پھوڑا ہو گیا ہے سر میں جس میں خارش بہت ہے, ان کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ نہیں پھوڑا نہیں ہے, کھورا ہے, کھورا. اور ان کو السی ہلکا سا بھون کر پاؤڈر بنا لیں, 1 چمچ السی کھلائیں اور 1 چٹکی نمک زیتون پانی ملا کر اس سے کھلائیں. انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ممکن ہے. جی وقت چونکہ نہیں رہا کرنل صاحب, آپ کا سوال ہم اٹھا رکھتے ہیں کل کے لیے, معذرت کے ساتھ. کل ملیں گے انشاءاللہ, تب انشاءاللہ آپ کے سوال کی رہنمائی بھی لیں گے حکیم صاحب سے, اور بہت ساری اور باتیں بھی کریں گے. آج حکیم صاحب کا حد درجہ شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین سے بھی اجازت لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خبروں میں بنے رہنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام پیج کو فالو کر سکتے ہیں, اور تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل زی سلام کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور ہاں, بیل آئیکن دبانا بالکل نہ بھولیں.